So guys, professional opportunity in the tourism and hospital industry. So hospitality and tourism industry जो है, hospitality यानी कि जहाँ पर रहना रख रखाव जो होता है लोगों का, accommodation एंड स्टे इन होटल, जो लोग होटल में रहते हैं टूरिज्म प्लेस के आजू बाजू में, तो ये जो दोनों सेक्टर्स है, टूरिज्म सेक्टर एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो कि हिस्टोरियल चीजों में जब भी हमने अभी तक हिस्ट्री में जितनी पढ़ी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होती है इस सेक्टर से होती है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। साथ में ही क्या है, इसमें अगर कंटिन्यूसली स्टेबिलिटी अगर लगाई जाए तो क्या होगा, ये स्टेबल भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, जो कि स्टेबल होती है। आप कंटिन्यूसली ये चीजें कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के बाहर आप जब देखोगे वहां पे पूरा एक मार्केट तरीका होता है, वहां पे आप गाइड बनकर भी रहो, तो टूरिस्ट जो है वो कंटिन्यूसली पूरे साल भर आते रहते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वहां पर ऐसी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग प्लेसेस नहीं होता, तो कंटिन्यूसली टूरिस्ट आते हैं। ऐसे में क्या आपके लिए कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए वो बन सकता है। अभी इंडिया की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, अगर कोई टूरिस्ट इंडिया में आता है, फॉरेन कंट्री से आ रहा है, बाहर की कंट्री से अगर कोई टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है, तो उसका जो है ना स्टार्ट जो है उसका मतलब अर्निंग जो है, अर्निंग मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ, गवर्नमेंट को इनकम स्टार्ट जो हो जाती है वो स्टार्ट विद एयरपोर्ट से स्टार्ट हो जाती है। जब वो एयरपोर्ट पे उतरता है, वो सबसे पहले क्या करता है, वीजा के लिए फीस पे करता है, फिर वो ट्रैवल के लिए पैसे पे करता है, वो मतलब यहाँ भी जा रहा है स्पेसिफिक एयरपोर्ट से कहीं ना कहीं जाएगा, उसके लिए वो पैसा पे करता है। फिर वो होटल में रुकने के लिए होटल स्टे में होटल में रहता है, स्टे कर रहा है, एकोमोडेशन ले रहा है तो साथ में उसका पे करेगा। फिर वो खाना ले रहा है, अगर फूड ले रहा है तो उसका पे करेगा। वो पेमेंट करता है ट्रांसलेटर को और गाइड को, अगर वो ट्रांसलेटर रखता है लैंग्वेज के लिए, अगर वो गाइड रखता है तो उसको पेमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो उसने कुछ न्यूज़पेपर खरीदे, कुछ आर्टिकल खरीदे, कुछ रेफरेंस बुक खरीदी अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस से, तो उसके लिए पेमेंट करता है। अकॉर्डिंगली क्या होता है, टाइम टू टाइम वो कुछ ना कुछ पेमेंट जो करता है, जो कि इंडिया के लिए क्या है, एक इनकम होती है और इंडियन इकोनॉमी उससे स्ट्रांग होती है। तो टूरिज्म को बढ़ावा देना, टूरिज्म को बढ़ाना, तो मैंने जो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन बोला, इसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस इंडिया में बहुत ज्यादा है, इंडिया में बहुत ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस है। अगर आप देख सकते हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितनी ज्यादा है, जिसकी लिस्ट हम लोगों ने देखी थी सेकंड चैप्टर में, राइट। आप देख सकते हो ताजमहल है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, और 7 वंडर्स जो न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उसके अंदर ताजमहल का नाम आता है। देन हम लोग देख सकते हैं जंतर मंतर है, जयपुर सबसे बहुत ज्यादा फेमस प्लेस है। उसके बाद राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट है, महाराष्ट्र में बहुत सारे छत्रपति महाराज जी के पोर्ट है, वो सारी चीजें हो गई। फिर कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, दैट इज इंडिया दुनिया की सबसे लंबी मीनार है वो। सो ये सारी चीजें देखने वाली चीजें इंडिया में मिल जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो मिल जाता है मुंबई में, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पर कास्कस जो फूलों का बगीचा है, दैट इज क्या है वो, ये सारी चीजें जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे पूरी दुनिया से घूमने के लिए लोग आते हैं, तो ऐसे अगर उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट अगर वहीं से होता है शुरू से, तो वो लोग हर चीज पे क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। इसके अलावा जो और अपॉर्चुनिटीज, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज जो मैंने आपको बोली, ये सारी चीजें जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। यू कैन बिकम अ ट्रैवलर, जो आप टूरिस्ट को ट्रैवल करा सकते हो, आप गाइड बन सकते हो, आप ट्रांसलेटर बन सकते हो। इसके अलावा लोकल मार्केट आता है, तो जहां भी हिस्टोरिकल साइट है आप देख सकते हो, कोई भी हिस्टोरिकल साइट है वहां आजू बाजू में बहुत सारे ट्रैवल लोकल मार्केट लग जाता है, बहुत ही लोकल बिजनेसेस हो जाते हैं। फोटोग्राफी एक बिजनेस बन जाता है, जहां पे आप टूरिस्ट का फोटो खींच सकते हो हिस्टोरिकल प्लेस के साथ। फिर उस लोकल मार्केट में आपको हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीजें मिलती है, बेचने वाले बहुत सारी चीजें बेचने वाले लोग मिल जाते हैं, कल्चरल चीजें बेच रहे, नेचुरल चीजें बेच रहे, कुछ लोग रिलीजियस चीजें बेच रहे होते हैं। अगर वो किसी मंदिर का हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई मंदिर का, तो वहां पे उस मंदिर की मूर्तियां जिस तरह से बेची जाती है, छोटी छोटी आकार में आप देख सकते हो, हैंडीक्राफ्ट चीजें बेची जा रही है बहुत सारी। इस तरह से लोकल पूरा मार्केट लग गया। उसके अलावा लोकल मार्केट जो होता है वो फूड का भी होता है, खाना। अगर वहां पर अगर कोई घूमने गया, वहां पे उसको पानी चाहिए, वहां पे उसको खाने की चीज चाहिए, वहां की कुछ स्पेशल चीजें होती है। जैसे आप लोनावाला चले जाओ, लोनावाला की चिक्की बहुत फेमस है, राइट। लोनावाला भी एक प्लेस है ना, टूरिस्ट प्लेस हो गया, हिल स्टेशन, तो वहां की चिक्की बहुत पसंद है। इस तरह से वहां पे खाने की स्पेसिफिक चीजें होती है, वो बेचने के स्टॉल्स होते हैं, अलग अलग खाने की चीजें बहुत सारी मिलती है। आदमी घूमने गया तो कुछ ना कुछ खाएगा। सो ये पूरा एक लोकल मार्केट बन जाता है, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से टूरिज्म के साथ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जिसको हम लोग कह ही नहीं सकते। जैसे होटल हो गए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा पैसा है, आप एक अच्छी सी होटल डाल सकते हो, एकोमोडेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो पूरे टूरिस्ट जो लोग वहां पे घूमने आते हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया देख ले, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में, उसके पास में देखो बड़ी बड़ी होटल है। ताज होटल जो कि बहुत पुरानी और बहुत अच्छी फेमस होटल भी है टाटा ग्रुप की, राइट। सो ताज होटल हो गई, फिर उसके आजू बाजू में ओबेरॉय होटल मिल जाती है, अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी होटल्स मिल जाती है वहां पे, जहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं,
इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं और इजीली उनके लिए अवेलेबिलिटी होती है वो सारी चीजों की। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टूरिज्म की डेवलपमेंट किस तरह से हुआ था। जैसे मैंने इंडिया की बात की कि इंडिया में जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस भी, एंसेंट प्लेसेस भी बहुत जाता है, साथ में टूरिस्ट प्लेसेस भी बहुत जाता है, तो ऐसे ही महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ बहुत ज्यादा नंबर्स में है। शुरुआत जो होती है तो रॉक कट केव्स एंड पेंटिंग से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले रॉक कट एंड केव्स पेंटिंग है अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, वेरुल की गुफाओं में है, जहां जो कि तीनों भी प्लेसेस महाराष्ट्र में अवेलेबल है। एलिफेंटा केव्स है जिसे गोरीगुरा गुफा भी कहा जाता है, तो एलिफेंटा केव्स जो कि मुंबई में ही है महाराष्ट्र में। तो ये सारी जो केव्स है जहां पर अलग अलग तरीके की केव पेंटिंग है, रॉक कट्स पेंट केव्स बने हुए हैं, तो ये सारी चीजें देखने के लिए लोग जाते हैं जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद जो हम लोग देखें तो पिलग्रिम सेंटर्स महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, धार्मिक स्थल बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र में। शुरुआत हम लोग मिलती है आलंदा से, फिर आलंदा के बाद हम लोग देखें शिरडी है, शिरडी के बाद वहां पर शनि सिंगापुर है, फिर इसके बाद जब हम लोग देखते हैं आगे नासिक है, पैठण है, त्र्यंबकेश्वर है, महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर में शिवजी का मंदिर भी है, साथ में वो हिल स्टेशन भी है, राइट। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं पैठण जो जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि गुरुद्वारा है नांदेड़ में जो कि पूरे इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। इसके बाद हाजी मलंग जो दरगाह है, ठीक है, वो भी मुंबई में है, वो भी बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। इसके बाद आता है माउंट मेरी चर्च इन मुंबई जो कि पूरी इंडिया में बहुत बड़ा फेमस चर्च है। सो ये सारे जो पिलग्रिम सेंटर्स भी इंडिया महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। इसके बाद हिल स्टेशन की बात करें तो हिल स्टेशन में महाबलेश्वर है, फिर महाबलेश्वर के बाद आ जाता है पंचगनी, पंचगनी के बाद आ जाता है लोनावाला हम लोग देख सकते हैं, माथेरान देख सकते हैं। ये सारी चीजें जो घूमने वाली चीजें हैं जो कि हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में जहाँ पे लोग जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है मुंबई में महाराष्ट्र में घूमने आती है। इसका एक और रीजन ये भी आ जाता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बहुत बड़ा है मुंबई में, तो इसीलिए जो भी लोग आउट ऑफ इंडिया से ट्रेवल करते हैं तो वो लोग मुंबई में सबसे पहले आते हैं। तो महाराष्ट्र में टूरिज्म ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद वो लोग इंडिया के अलग अलग पार्ट में चले जाते हैं। सो महाराष्ट्र में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती थी। इसी हिसाब से क्या हुआ, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टेब्लिश की गया 1975 में, जो स्पेशली सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और टूरिज्म को डेवलप करने के लिए किया गया था। जिसके लिए क्या किया गया कि महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MTDC जो है, जिन्होंने 47 अलग अलग प्लेसेस जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है महाराष्ट्र में जहां पे इन्होंने होटल्स स्टार्ट किए, क्योंकि अगर होटल्स नहीं होंगे, एकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो वहां पे लोग घूमने नहीं जाएंगे। अगर इजीली वो लोग वहां पे रह सकते तो वहां पे वो लोग घूमने जाएंगे। तो वहां पर 4000 से भी ज्यादा एकोमोडेशन फैसिलिटीज है उन 47 होटल्स में जहां पे लोग आराम से इजीली घूमने जा सकते हैं। सो इस तरह से जो है महाराष्ट्र में भी डेवलपमेंट हुआ। अब हम लोग एडिशनल कंसेप्ट जो हमें दिखाया गया देखते हैं, वो जो आपको स्क्रीन के ऊपर फोटो आ रहा है, देखिए पुस्तकाचे गांव लिखा हुआ है, राइट। दैट इज मराठी वर्ड पुस्तकाचे गांव मीन्स अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक्स इसे कहा जाता है, ठीक है। आमी गरी धन शब्दाचे रत्ने, इसका अर्थ भी है हिंदी में, जिसका मतलब होता है कि हमारा जो धन है, हमारी जो संपत्ति है वो शब्द है, ठीक है, शब्द ही हमारे रत्न है। तो इस तरह से भिलार इज अ विलेज नियर महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के पास भिलार विलेज है जिसमें नेचुरल ब्यूटी भी बहुत ज्यादा है और स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी। देखिए आप पुस्तकाचे गांव में बुक का जो फोटो आपको दिख रहा है उसके अंदर स्ट्रॉबेरी दिख रही है। स्ट्रॉबेरी वहां की बहुत ज्यादा फेमस है, बट वो इट इज ऑल्सो नॉन एज विलेज ऑफ बुक, क्योंकि यहाँ पे हर घर के अंदर लाइब्रेरी बनी हुई है, हर घर के अंदर लाइब्रेरी है। आप ऐसे टूरिस्ट वहां पे जाओगे, वहां के लोग आपको वहां पे लाइब्रेरी में पढ़ने की परमिशन देते। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड दिस स्कीम, उन्होंने इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया था क्योंकि लोगों के अंदर रीडिंग कल्चर को बढ़ाने के लिए स्कीम उन्होंने इंप्लीमेंट की और रीडिंग कल्चर को बढ़ाना उनका मेन एम था। तो इस तरह से वहां पे जो टूरिस्ट जाते हैं, महाबलेश्वर में भी जाते हैं, तो वो भिलार विलेज में अगर वहां पे जाते हैं तो उस गांव में क्या है, हर घर में लाइब्रेरी, वहां पे अलग अलग बुक्स आप देख सकते हो और अकॉर्डिंगली क्या है वहां पे बुक्स के स्टॉल्स भी होते हैं। आप अगर कोई बुक परचेस करना चाहते हो तो परचेस भी कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किस तरह से गवर्नमेंट स्टेप लेती है। सो भिलार विलेज का एग्जाम्पल था जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रीडिंग कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कि विलेज ऑफ बुक्स, तो बुक्स का विलेज क्या है, कैसा है, तो कोई भी देखने जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाट टूरिज्म एंड हिस्ट्री, ये पूरा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि टूरिज्म क्या था, पहले पास्ट में कैसे था, फिर टाइप्स क्या थे, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे हम लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, एंड फाइनली हम लोगों ने देखा कि क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।